फैसल टाउन के मेंबरान पर जुर्माने लगने का वक्त आन पहुंचा है और अब की बार जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जुर्मानों का ये सैलाब रुकने का नहीं है। ये जुर्माने कितने लगेंगे, किस किस पर लगेंगे और आप किस तरह से इन जुर्मानों से बच सकते हैं, ये तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, जुर्मानों का मौसम आन पहुंचा। आपको पता है कि मैं अक्सर इफ्तिखार आरिफ साहब का वो शेर पढ़ा करता हूं कि वक्त मालूम की वहशत से लरजता हुआ दिल डूबा जाता है कि मोहलत नहीं मिलने वाली। तो अब जनाब मोहलत जो है ना, उसका वक्त खत्म हो चुका है और जुर्माने आ चुके हैं। ये फाइनल वार्निंग आपको दे रहे हैं कि अभी भी आपके पास कुछ दिन बाकी हैं कि आप अपने आप को जुर्मानों से बचा सकते हैं। ये जुर्माने फैसल टाउन ग्रुप के तमाम तर प्रोजेक्ट्स के हवाले से है। जो डेडलाइन है वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स के हवाले से है, जिसमें हमारा फैसल टाउन फेज 1, हमारा फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी और फैसल जूल, फैसल हाइट्स और फिर ऑफ कोर्स फैसल टाउन फेज 2 जरूर शामिल है। फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बिकॉज उसके मेंबरान हमारे सबसे ज्यादा हैं, बिकॉज वो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन उससे पहले जरा हम बात करेंगे जनाब हमारे FT1, FH और फैसल मार्गला सिटी के हवाले से। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बेशतर प्रोडक्ट्स में पेमेंट्स जो हैं वो अभी तक डिलेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फैसल टाउन फेज 1 के अंदर B1 की बात करें तो जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे अपने लिए चीज़ें ली हैं उनकी किस्तें शॉर्ट हैं। हम FMC की बात करें, वहाँ पर भी कुछ लोगों की इसी तरह से इंस्टॉलमेंट्स के मसाइल हैं। फैसल हिल्स के अंदर भी ख़ास तौर पर हमारे D ब्लॉक और जो मोस्ट रिसेंट हमारा प्राइम ब्लॉक है उसके हवाले से लोगों के जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उन्होंने अभी तक अपने वाजिबात क्लियर नहीं किए हुए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सोसाइटी की कमिटमेंट को चेक करें तो अभी तक हमारे इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से किसी एक में भी हमने कोई मेंटेनेंस चार्जेस लोगों से कलेक्ट नहीं किया। जो बंदा अपने घर के अंदर रह रहा है वो बिल्कुल मालिकाना हकूक जो कि उसके बनते हैं उसके मुताबिक रह रहा है, अगरचे के सोसाइटी का हक बनता है कि वो आपसे मेंटेनेंस चार्ज करे। जो स्ट्रीट लाइट्स आपके लिए ऑन हैं, जो आपके लिए पार्क्स वगैरह बने हुए हैं उनकी मेंटेनेंस है, जो रोड्स की आपके लिए मेंटेनेंस है और जो सीवरेज सिस्टम और इन चीज़ों की तमाम तर मेंटेनेंस है, वो सोसाइटी अपनी तय मुकम्मल तौर पर कर रही है आपसे ₹1 मेंटेनेंस का लिए बगैर। हम खुद इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर रिहायशी हैं, सो वी नो कि किसी से कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लिए जा रहे। जबकि दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर जब आप प्लॉट ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो उस वक्त आपके प्लॉट के ऊपर भी मेंटेनेंस के चार्जेस लगे हुए होते हैं। वो प्लॉट जो खाली पड़ा हुआ था, जिस पे ना कोई घर था, ना उस घर से कोई रेंटल इनकम आ रही थी, उस पर भी मेंटेनेंस चार्जेस क्लियर करने के बाद वो प्लॉट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर प्लॉट तो क्या, आपके घर भी इसी तरह से हैं, आप उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स और बाकी जो मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं उससे बतदरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं की जा रही। तो अगर मेंटेनेंस भी सोसाइटी आपसे नहीं ले रही और उसके बावजूद आपके पैसे जो हैं वो लेट आएंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है और सोसाइटी पे हक बजानब होगी जब वो आपके ऊपर फाइन लगाएगी। इसके बाद जनाब पानी के हवाले से, जिस तरह से आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पानी की बड़ी एक सीरियस शॉर्टेज जो है वो चल भी रही है और आगे थिंग्स विल गेट वर्स एक्चुअली। तो मैं ज़ाती तौर पर भी लोगों से चाहूँगा कि पानी का बेदरेक इस्तेमाल जो है उसको प्लीज़ रोकें। जब से पंजाब वाली साइड पे हमने सोलराइजेशन हुई है उसके बाद ये देखा है कि सारा दिन ट्यूबवेल चल रहे होते हैं और पानी ज़मीन से ऐसे निकाला जा रहा होता है कि जैसे ज़मीन जो है ना इसके अंदर अनलिमिटेड पानी नीचे है। तो पानी अनलिमिटेड नहीं है। खुदारा इस पानी को इस तरह से ज़ाया ना करें। तो पानी के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जहाँ पर पानी हमें ख़ास तौर पर देना पड़ रहा है,
उसमें हमारा फैसल मार्गला सिटी है, FT1 के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी देना होता है, तो हम बड़े सब्सिडाइज रेट के ऊपर पानी जो है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। और फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर पानी का टैंकर जिस रेट पे हमें मिलता है, आप उसको टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी या उस एरिया के किसी और प्रोजेक्ट या इनफैक्ट किसी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो वो नहायत सब्सिडाइज्ड किस्म का रेट है जो हमें वहाँ पर फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर मिल रहा। और फिर जिन लोगों ने कंपनी से विलास लिए हैं, बिकॉज हमने भी कंपनी से विला लिया हुआ है, तो उस केस के अंदर तो कंपनी आपको इवन कुछ एक्स्ट्रा टैंकर्स भी हर महीने फ्री के अंदर दे रही है। तो टॉक अबाउट सर्विसेज, तो जहां पर आपको इस तरह की अच्छी सर्विसेज मिल रही हूं, वहां पर भी अगर आप अपने वाजिबात वक्त के ऊपर क्लियर नहीं करेंगे तो ये आपकी सोसाइटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। तो जनाब अब आते हैं हम हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। देखें, फैसल टाउन फेज़ 2 हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस वक्त जितनी डेवलपमेंट वहां पर जारी है, आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए पैसे लगते हैं। तकरीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास का डीजल जो है वो ओवरऑल हर महीने इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर रिकवरीज नहीं होंगी तो फिर ये डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किस तरह से बेयर किया जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी ओल्ड बुकिंग की फाइल्स को बैलेट करवाया हुआ है, उसके बाद उन्होंने पैसे पे नहीं किए और वहीं पर 6 इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उनकी फाइलें रोकी हुई हैं, जबकि इंस्टॉलमेंट्स अब उन पर काफ़ी पाइल अप हो चुकी हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है उन शहजादों की जिन्होंने इनिशियल बुकिंग के अंदर, पहली बुकिंग के अंदर फाइल तो बुक की, लेकिन उसके बाद एक किस्त भी नहीं दी और फाइल को इवन बैलेट भी नहीं करवाया है और आज तक उनकी फाइल 0 पेड, 1 पेड या मैक्सिमम 2 पेड पड़ी हुई है। देखिए, जिस स्केल के ऊपर इस वक्त सोसाइटी ने डेवलपमेंट का काम फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर लगाया हुआ है, जिस तरह से एनर्जी की प्राइसेस, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, तो सोसाइटी किसी भी तरह की इलेजिटिमेट किस्म के एस्केलेशन चार्जेस आप पे लगाने के रवादार नहीं है, ना ही कुछ ऐसा सोचा है। लेकिन जो लेजिटिमेट पैसे आपने सोसाइटी को देने हैं, आपका हक बनता है कि आप सोसाइटी को दें, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर सोसाइटी हक बजानिब है कि अब सोसाइटी आप पे जुर्माने लगाए, और ये जुर्माने लगने जा रहे हैं। आपको अभी भी वाफर वक्त दिया जा रहा है फैसल टाउन की जानिब से कि आप फैसल हिल्स, फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल मार्गला सिटी, हमारे फैसल ज्यूल, फैसल हाइट्स और फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से अगर नादहिंदगान में से हैं तो 6 मई 2026 तक अपने ड्यू वाजिबात को आप क्लियर करें और आप इन जुर्मानों से बच सकते हैं। अगर आप इन जुर्मानों को अब की बार क्लियर नहीं करते तो फिर इस दफ़ा ये जो जुर्मानों की तलवार है सर, ये चलेगी, सब के ऊपर चलेगी, बराबर चलेगी। और उसके बाद फिर आपको पता है कि चौधरी जवेद साहब जाने और आप जाने। चौधरी जवेद साहब फिर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और फिर लोग आते हैं जी, कहते हैं कि हमें डीलर ने नहीं बताया था, हमें ऐसे नहीं हुआ, हमें वैसे नहीं हुआ। जबकि अब की बार पुराने फैसल हिल्स वाले जो बहाने थे आपके, वो नहीं चलेंगे। तब तो आप कहते थे जी कि डीलर के पास फाइल थी, हमें तो पता ही नहीं था, तो अब आप हमारे जुर्माने माफ कर दें। अब की बार सीन डिफरेंट है। अब की बार आपकी ईमेल्स पे भी मैसेजेस जा रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर्स पर भी मैसेजेस जाते हैं, अब आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस जाते हैं, बाकायदा आपको रिकवरी की कॉल्स भी आती हैं। तो अब किसी के पास ये बहाना मौजूद नहीं है कि हमें पता नहीं था, हमें डीलर ने बताया नहीं था कि शेड्यूल क्या है, कब कितने पैसे देने हैं, कितने ओवरड्यू हो चुके हैं। एक एक चीज़ जो है अब वो आपको पता है। उसके बावजूद अगर आप अब पैसे नहीं देंगे तो फिर जुर्माने आपके ऊपर बड़े तगड़े लगेंगे। और जुर्मानों के हवाले से कितने जुर्माने लगेंगे, जितने जुर्माने चौधरी जवेद साहब लगाते होते हैं। और आपको पता है कि चौधरी जवेद साहब का हाथ जुर्माने लगाने के ऊपर बड़ा खुला है, बहुत खुला है उनका हाथ, तो बड़े तगड़े जुर्माने लगेंगे। इसलिए अभी आपको वक्त से पहले बता रहे हैं, आपके पास काफ़ी वक्त मौजूद है। 16 अप्रैल 2026 हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास 15-14 दिन ये भी हैं और 5-6 दिन आपके पास आगे मई के भी मौजूद हैं। सीरियस लोगों को चाहिए कि फ़ौरन से वो पहुँचें, अपने वाजिबात को क्लियर करें। और इसके साथ आप ये भी देखें कि आपके दिए गए फंड्स फैसल टाउन फेज़ 2 में मौके पे इस्तेमाल होते हुए भी आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे हमारे सेक्टर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। ये बारिशें और बारिशों का सिलसिला इंशाल्लाह अब जैसे ही ख़त्म होने वाला है, तो अगले 60 दिन के अंदर इंशाल्लाह एक मैसिव लेवल के ऊपर आपको मज़ीद तब्दीलियाँ फैसल टाउन फेज़ 2 में
दिखाई देंगी। इंटरनल टारगेट्स को देखते हुए मैं बात कर रहा हूं कि 60 दिन बाद जब आप फैसल टाउन फेज़ 2 को विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर चीज़ें आपको मुख्तलिफ दिखाई देंगी। इस वक्त अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। रिंग रोड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक है, जो कि बिल्कुल रिंग रोड के साथ मुत्तसिल है, हमारा एक्स ब्लॉक, उसमें बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंट्री अवेलेबल है। और अभी फॉर्चुनेटली हमारे पास आपको देने के लिए कैटेगरी के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आपको बुलेवर्ड का प्लॉट चाहें, आपको कॉर्नर का प्लॉट चाहें, आपको पार्क फेस प्लॉट चाहें, तो इस वक्त वो दस्तयाब है। चंद दिन गुजरेंगे तो फिर ये प्लॉट्स ऑब्वियसली निकल जाएंगे, उसके बाद फिर आपको रेगुलर प्लॉट्स मिलेंगे। और आपको पता है कि कैटेगरी प्लॉट्स जो हैं वो प्रीमियम होते हैं और कल को जब आप उनको बेचते हैं फॉर प्रॉफिट तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिलाते हैं, जबकि इस वक्त आपने पैसे उतने ही देने हैं, चाहे आप कैटेगरी का प्लॉट लें चाहे आप नॉन कैटेगरी का प्लॉट लें। तो इस वक्त फ़र्क सिर्फ ये है कि जो लोग पहले आ जाएंगे उनको कैटेगरी के प्लॉट्स दस्तयाब हो जाएंगे। फिर कमर्शियल्स की बात करें तो हमारे पास अब 350 फुट के बुलेवर्ड के ऊपर चंद एक प्लॉट रह गए हैं और बड़े क्रीम प्लॉट हैं। आपको पता है कि ये हमारे प्रोजेक्ट की आर्टरी है, मेजर आर्टरी है, जो 350 फुट का बुलेवर्ड है। उसके ऊपर अगर आपका कमर्शियल प्लॉट होगा तो कल को जब उसके ऊपर ऑन की बारी आएगी, जब रीसेल की बारी आएगी, तो आप अपनी मर्जी के दामों से बेच सकेंगे। जिस तरह से इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर जिस भी शख्स ने 2.5 करोड़ रुपए के अंदर ए ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट लिया था और आज वो उसे 25 से 30 करोड़ रुपए कैश में बेच रहा है, तो दिस कैन बी यू एज वेल इन फैसल टाउन फेज़ 2। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स और सीबीडी के हमारे जो प्लॉट्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। रिंग रोड स्टार्ट होने वाला है, फैसल टाउन फेज़ 2 आज की मिट्टी कल का सोना। लोकेशन की बात करें तो पूरे पाकिस्तान का 0 पॉइंट है। जो बंदा आज यहाँ पर कम पैसों में अच्छी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लेगा, इंशाल्लाह कल को वो इसी को करोड़ों के प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होते हुए ज़रूर देखेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।